और बालोतरा में पशुपालकों के लिए खास मेला लगता है जिसका नाम है श्री आलम पशु मेला। इस मेले में रेगिस्तान की परंपरा बसती है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत हरियाणा और गुजरात से भी यहां पर व्यापारी आते हैं और पशुओं की खरीदारी करते हैं। इस मेले का एक धार्मिक पहलू भी है जिसके कारण इस मेले में आस्था का रंग भी दिखाई पड़ता है। बालोतरा से हमारे सहयोगी गणपत की एक रिपोर्ट आपको दिखाई। की बात करें तो करीब 900 से अधिक पशु है, ऊंट है जो यहाँ पहुंचे हैं। हमारे साथ यहाँ के गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये अपने आप में एक परंपरा को संजोए हुए ये आलम पशु मेला है जो लगातार पिछले 41 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। क्या नाम है आपका? किस्ता राम सर। किस्ता राम। ये पिछले 41 वर्षों से आलम पशु मेले का आयोजन हो रहा है, इसको लेके क्या मुख्य विशेषताएं हैं, क्या कहेंगे? विशेषता तो बहुत अच्छी है। यहाँ इधर बाकासर से लेके जैसलमेर तक पशु आते हैं और पशुओं खरीदारी के लिए सबसे ज्यादा गुजरात के व्यापारी आते हैं, ऊँटों के व्यापारी। बाकी ये बहुत ही अच्छा मतलब सेंटर का मेला है और अब तो इसके मेले की बहुत ही शोभा करे इतनी कम है। ये तो मेला ऐसे तो पशु मेला है और ये मिनी बाजार की तरफ भी सबसे बड़ा मेला है। हाट बाजार के लिए ही ये बहुत बड़ा मेला है। अब शुरुआत में छोटे स्तर पर आरंभ हुआ ये मेला आज मलानी क्षेत्र का एक सुप्रसिद्ध और प्रतिष्ठित पशु मेला बन चुका है। ये एक पारंपरिक पशु मेला है जिसमें मुख्य रूप से ऊंट और घोड़ों की खरीद फरोख्त होती है। मेले की अवधि भी इसे विशिष्ट बनाती है। ध्वजारोहण से लगभग 15 दिन पहले ये मेला शुरू होता है। समापन समारोह के बाद भी लगभग 15 दिनों तक गतिविधियां चलती रहती हैं। इस लंबे आयोजन के कारण आसपास के गाँव से लोग लगातार खरीदारी और मनोरंजन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। अब तक इस पशु मेले में 910 पशुओं की आवक हो चुकी है। 100 से ज्यादा दुकानें सज चुकी हैं। ऊंट, घोड़े समेत अन्य पशु आए हैं। व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने जमकर व्यापार शुरू कर दिया। पशुपालकों को मेले से मिल रहा लाभ, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को भी मिल रही मजबूती। हजारों की संख्या के अंदर भीड़ है वो नजर आ रही है। मैं सहयोगी से कहूँगा तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। कई किलोमीटर तक लंबा ये मेले का आयोजन है और हजारों के लोग हैं वो इस मेले में खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। यहाँ जो मनोरंजन के लिए झूले लगे हैं उनका भी आनंद ले रहे हैं। बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, हर कोई है जो इस मेले को देखने के लिए आते हैं। पिछले लगातार 41 वर्षों से इस मेले का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ के व्यापारी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये मैं तस्वीर में दिखाना चाह रहा हूँ, ये पशु के लिए काम में आने वाली दुकानें हैं जहाँ लोग हैं जो खरीद फरोख्त के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा कहाँ से आए आप? भीमथल से। भीमतल से। क्या खरीदना है आज मेले में? ये बच्चों को झूला वगैरह खिलाने। कैसा लग रहा है मेला? बहुत अच्छा, आनंद आ रहा है। ये कितने वर्षों से देख रहे हो आप मेला? ये तो बहुत हमारे दादा परदादा के टाइम से है। हमारा 25 वर्ष से। 25 वर्ष से। क्या खासियत है इस मेले की, क्या कहेंगे इसको लेकर? खासियत तो ये पशु के हिसाब से आते हैं। हमारा तो पशु का काम है, श्रृंगार बेचते हैं, अच्छा चलता है हमारा। जो पशु का श्रृंगार है, क्या क्या चीजें रखते हैं इसमें? सारे घोड़ी का भी श्रृंगार है, ऊँट का भी है, बैलों का भी है, गाय का भी है। साल 2025-26 तक इस मेले के 41वें संस्करण पूरे हो चुके हैं। ये इसकी निरंतरता, लोकप्रियता और जन आस्था का स्पष्ट
आलम पशु मेला दोरिमना 2026 है। इसका शुभारंभ माघवती बीज 2026 को किया गया। इससे पहले ये 41वां पशु मेला है और इस मेले की सर्वप्रथम शुरुआत है 1983 में तत्कालीन प्रधान द्वारा श्री मग्गाराम बाबू द्वारा की गई थी एवं ये तब से अनवरत जारी है। कोरोना काल को में 2 वर्ष मेले का आयोजन बंद रखा गया था। अब इस मेले में अधिकांश ऊँट ही आते हैं एवं लगभग 910 ऊँट इस मेले में आए और जिसमें से लगभग 150 ऊँटों की बिक्री हुई। इनके बीच श्री आलम पशु मेला आधुनिक काल से होते हुए भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है। विशेष रूप से धोरीमन्ना गुड़ामलानी क्षेत्र का स्थानीय गौरव है। श्री आलम पशु मेला थार क्षेत्र की उस जीवंत परंपरा का प्रतीक है जहां पशुपालक अपनी मेहनत, संस्कृति और आस्था को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। हर साल हजारों लोगों की भागीदारी वाला ये मेला न केवल सांस्कृतिक धरोहर को संजो कर रखता है बल्कि क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाता है। ये आलम पशु मेला है जो अपने आप में एक खासियत है और ये यहाँ की संस्कृति और धरोहर को संजोए हुए है। गणपत बिश्नोई, NDTV, दोरिमन्ना।